आज के दो श्लोक है ना, बहुत पॉपुलर श्लोक है और इन श्लोकों का एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी तरफ से दिया है। आज मैं भी उसी का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। श्लोक है 7 और 8 जो बहुत पॉपुलर है और मुझे पता है वहाँ तक महाभारत का जो सॉन्ग, जो टीवी सीरियल आती थी ना महाभारत, उसका जो सॉन्ग है स्टार्टिंग में, उसमें इन श्लोकों को कड़ियों की तरह जोड़ा गया है। आपको याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो वाला श्लोक है। तो आइए हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर हर युग में जन्म क्यों धारण करते हैं, और यदि हर युग में जन्म लेते हैं तो इस क्षण क्या वो नहीं है। आइए उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले भाषांतर देखते हैं, अर्थात अनुवाद देखते हैं, और उसके बाद अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन। मैं चाहती हूँ कि आप भी भगवत गीता पढ़ें, सुने, अपने घर में अपने से जो छोटे हैं बड़े हैं उनके साथ भी भगवत गीता को डिस्कस करें। दिन में हो सके तो आधा श्लोक भी अवश्य पढ़ें। तो आइए देखते हैं। श्लोक नंबर 7, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्लोक नंबर 8, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अब सबसे पहले हमने हमारे पुराणों में और सब में अवतारों के बारे में पढ़ा है। आपको पता है अवतार का अर्थ क्या होता है? अभी 1-2 मूवीज भी आ गई अवतार के नाम से। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसको बेसिक संस्कृत, उसका जो शब्द है वह है अवतरण, उसके ऊपर से लिया है। अवतरण होना अर्थात ऊपर से नीचे उतरना। अब आप और मैं जैसे जन्म लेते हैं, हम जन्म लेते हैं अपनी वासनाओं से। मतलब हमारी वासनाएं चीज़ों में फंस जाती है। जैसे हमें बड़ा घर चाहिए, अच्छी स्त्री, अच्छे बच्चे, अच्छा संसार, कुछ न कुछ करने की ख्वाहिश, और इस वजह से हम जन्म लेते हैं। हम भी अवतरित ही होते हैं, जन्म लेते हैं। पर जो ईश्वर जन्म लेते हैं उन्हें बेसिकली अवतार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपनी वासनाओं से नहीं, अपनी करुणा से अवतरित होते हैं। उनमें ऐसा होता है कि वे लोगों के लिए कुछ करें। उन्हें स्वयं के लिए कुछ भी करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। वे लोगों के लिए जन्म लेते हैं। मैं अपने बच्चे को ये एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा कि स्कूल में तुम भी जाते हो और स्कूल में फैकल्टीज़ भी आती है। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं सीखने के लिए और फैकल्टीज़ जो जाती है वो जाती है सिखाने के लिए। बच्चों के लिए स्कूल में जाना कंपलसरी सा हो जाता है, बट फैकल्टीज़ अपनी मर्जी से स्कूल में जाती है। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है और बच्चे सीखने के लिए स्कूल में जाते हैं। बात यही है, हम जन्म सीखने के लिए लेते हैं और ईश्वर अवतरित होते हैं सिखाने के लिए। इसीलिए जब जब भी कुछ सिखाना हुआ तब तब हमारे ईश्वर ने यहाँ पर जन्म लिए हैं। अब ईश्वर कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित हो जाऊंगा। अब यहाँ पर कलयुग के समय में यदि हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चाहे कितना भी बुरा कर लो, जब समय आएगा कल के अवतार हो जाएगा, वे जन्म ले लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। हर कोई, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है, फैकल्टी तो आके पढ़ा जाता है, हमें भी साथ में पढ़ना पड़ता है, हमें भी सीखना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो हम सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा पाएंगे।
तो सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड को अच्छे से पास करना रहेगा। यही चीज़ है कि जो ईश्वर हमसे सिखाने के लिए आते हैं कि मैं ईश्वर होने के बावजूद यदि ये चीज़ कर रहा हूँ तो तुम भी करो। जैसे स्कूल में मैथ्स का फैकल्टी है तो उसे तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, पर वो क्या करता है, क्लास में आएगा, बच्चों के सामने न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है वो सिखाएगा और उसको देखकर बच्चे सीखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, ये कोई थ्योरी है, उस थ्योरी का आशय क्या है और किस तरह से ये डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होती है, राइट। इसी तरह से ईश्वर भी आते हैं, वे धर्म की स्थापना कैसे की जाती है वो सिखाते हैं और उनको देखकर हम सीखते हैं। इसी वजह से ईश्वर हर युग में जन्म लेते हैं, एक करुणा की वजह से, प्रेम की वजह से। आपकी भक्ति इतनी होती है कि उस ईश्वर को आपके लिए जो करुणा है उस करुणा के लिए यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है और वे इसीलिए अवतरित होते हैं। हाँ, लोग अवतरण का अलग अलग बता सकते हैं कि भाई इंसान जन्म लेते हैं, शरीर जन्म लेता है, आत्माएं ऐसे ही उन पे उतर जाती है। आप कोई भी फंडामेंट देख लो, यदि भक्ति मार्ग वाले होंगे तो वे ईश्वर की तरह उसे पूजेंगे, ज्ञान मार्ग वाले होंगे वे उसे जानने की कोशिश करेंगे, जो प्रेम करेंगे वो प्रेम से उसे स्वीकार करेंगे। पर इन सभी चीज़ों का आशय केवल इतना है कि जो भी कुछ ईश्वर ने सिखाया है उस तरह से सीखकर हम भी उस परम चेतना के अंश हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। दुष्ट का संहार, कितने भी बुरे लोग हो यदि उनका संहार किया जाए तो भी दुष्टता खत्म नहीं होती है। इसीलिए इसके पीछे उनका आशय है, वे बताएंगे कि देखिए किसी ने इतना गलत काम किया है तो उसका संहार आवश्यक है, तो आप गलती से भी उस गलत कार्य को मत कीजिएगा। इसीलिए यदि हम इस क्षण में, अगर हमारे पास कुछ ऐसा समय है जिसको हम आराम से वेस्ट कर सकते हैं तो बेटर है आप उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा सीखें, अपने जीवन को उन्नत करने की चाह रखिए और करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने भी हमें यही सिखाया है, संभवामि युगे युगे, हर बार आऊँगा, हर बार अवतरित होऊंगा। जब जब भी आप रुकेंगे और अटकेंगे मैं तब तब आपको सिखाऊंगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीखना छोड़ दें। उनकी सिखाई हुई पहली बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, उसे सीखें और फिर आगे बढ़ें। यदि मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।